हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रू लव ऑफ रियल डी। आज की हमारी स्टोरी है किस्मत कनेक्शन, जो कि है ऐश्वर्या एंड अनाया की, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ ऐश्वर्या एंड अनाया की लव स्टोरी में। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, जो मेरी स्टोरी कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, उसके कुछ पर्सनल रीज़न हैं, तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। लेकिन बस कुछ दिन और आप लोग वेट कर लीजिए और मेरी फिर स्टोरी कंटिन्यू होगी। बीच बीच में अगर मुझे टाइम मिलता रहा तो मैं अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती रहूँगी। तो और मैं जो अपनी स्टोरी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए वंस अगेन आई एम सो सॉरी। चलिए हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने प्रीवियस पार्ट में देखा ही था, जहाँ ऐश्वर्या अन्नू को वहाँ से छुड़ा तो लाती है। अब उस इंसिडेंट से अन्नू काफ़ी डर जाती है। उसे इतना डरा हुआ देख के यस उसे कंसोर्ट करती है, उसे काम करती है, रिलैक्स करती है, और इन दोनों के बीच जो दूरियां थी वो ख़त्म हो जाती हैं और कुछ लवी डबी मोमेंट भी बनते हैं। लेकिन अन्नू की हालत देख के यस को फिर गुस्सा आ जाती है। वो वहाँ से निकल के अपने रूम में आ जाती है, जहाँ पे वो निधि के साथ बालकनी में आके बातें, निधि को जो काम दिया होता है वो उससे पूछती है वो हुआ पूरा। तो निधि बताती है हाँ, साथी अलर्ट हो चुके हैं, अपने आप को लड़ाई के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं। जब तुम कहोगी वो हमला करने के लिए रेडी है। जो तुमने मुझसे बोला था मैंने कर दिया है, वो सभी लोग रेडी हैं। निधि यस से पूछती है तो क्या करने वाली है, लेकिन यस तो उसे कुछ बताती ही नहीं है। और ये दोनों कुछ बातों पे डिस्कस ही कर रहे होते हैं कि यस की नज़र अन्नू की बालकनी पे जाती है। तो वो देखती है अन्नू थोड़ा ही प्यार से सो रही होती है। वो उसे बालकनी से अन्नू उसे सोती हुई दिख रही होती है। यस उसके फेस को देखने लगती है, तो उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। और थोड़ी ही देर में यस की नज़र जब अन्नू की बालकनी के नीचे जाती है, तो वहाँ पे उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो वहाँ पे देखती है दो जन वहाँ पे खड़े हुए होते हैं। ये इसे कि पहले निधि, और ये चीज़ देख के यस के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, और उसके चेहरे के बदले हुए हाव भाव को, एक्सप्रेशन को निधि उससे कुछ पूछती है। उससे पहले ये यस वहाँ से छलांग नीचे के लिए कूद जाती है। वो सीधे अन्नू के रूम की तरफ जाने लगती है, अन्नू की बालकनी के नीचे आ जाती है। और यस को आता हुआ देख के जो वहाँ पे जो होते हैं, जो भी थे, वो वहाँ से वहाँ से भागने लगते हैं। निधि भी यस के पीछे आती है, तो यस उन लोगों के पीछे पीछे जाने लगती है, और निधि यस के पीछे जा रही होती है। वो यस को रोकने के लिए कहती है, लेकिन यस तो इतनी गुस्से में होती है कि वो निधि की सुनती ही नहीं है, बस उनके पीछे भागने लगती है, उन्हें पकड़ने के लिए जाने लगती है। वो पीछे पीछे जाते जाते वो जो जो थे वो अंदर जंगल की तरफ चले जाते हैं, और सडनली वो यस की नज़रों से ओझल हो जाते हैं। तो यस उन्हें आगे जाके देखती है, वो उन्हें यस को कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। वो चारों तरफ ढूंढने लगती है, तभी वहाँ पे निधि भी आ जाती है। तो यस वहाँ पे उन्हें ढूंढ रही थी, कहाँ चले गई है, कौन थे ये अन्नू की बालकनी के नीचे क्या कर रहे थे, फिर उसे ले जाने आए थे या उसे हम करने के लिए आए थे, कौन थे? तो निधि वहाँ पे आती है। निधि पूछती है यस तुम किसका पीछा कर रही थी, वो लोग कौन थे? तो यस कहती ये मुझे अगर मालूम होता तो फिर ये मुझे कैसे पता होगा, यही तो मैं पता करना चाहती हूँ वो कौन थे। क्या फिर से वो अन्नू को हार्म करने के लिए आए थे? क्या अन्नू को ले जाने के लिए वो फिर से आए थे? मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। तभी अन्नू यस के साथ में ढूंढ रही होती है। अब ये दोनों भागते भागते हुए आए थे, तो इन लोगों की सांसें तेज हो चुकी थी। यस गुस्से में आके
यस उन्हें पकड़ नहीं पाई होती है। इस वजह से यस को अपने ऊपर ही गुस्सा आ रही होती है। अब गुस्से में पास में पेड़ होता है, उसी में अपना हाथ मारने लगती है। मैंने फिर उन्हें खो दिया। मैं पता ही नहीं लगा पाई वो कौन थे, क्यों अनु के बालकनी के नीचे, उसके रूम के नीचे क्या कर रहे थे। मैं ऐसी गलती कैसे कर सकती हूँ, मैं उन्हें पकड़ कैसे नहीं पाई। खुद पे गुस्सा कर रही होती है, अपने हाथ को बार बार उस पर मैं मार रही होती है, जिसके उसके हाथ से हाथ काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है, रेड रेड उसका है हाथ जो है रेड रेड हो जाता है। तभी निधि उसे आगे पकड़ती है, कहती यस तुम क्या कर रही हो। अगर वो सच में अन्नू को हार्म करने के लिए आए थे तो वो फिर से आएंगे और तब हम पकड़ लेंगे। वैसे भी हम तो उन्हें पकड़ने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए प्लान बना चुके हैं ना, तो फिर क्यों अब देरी क्यों कर रही हो। तो यस कहती है वो तो सही है, लेकिन शायद वो ये ना हो। और यस और निधि ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं। यस तो बस गुस्से में खुद को ही हर्ट कर रही थी और निधि उसे बचा रही थी। इतने में ही यस को कुछ ऐसा फील होता है कि हाथ पे कुछ आके गिरता है, जिसे यस एकदम से अपने हाथों में देखने लगती है, लेकिन वहाँ पे अंधेरा होने की वजह से वो देख ही नहीं पाती। बस वो उसे हाथ में लेके स्मेल करती है, सूंघती है, तो उसकी जो स्मेल होती है वो यस सूंघती है और वो ऊपर की तरफ देखने लगती है और ऊपर और कोई नहीं, वही जो दोनों थे जो भागते समय शायद उनके चोट लग गई थी और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी, तो उन्हीं का वो ब्लड था। और यस जैसे ही ऊपर देखती है कि तभी वो लोग उन यस के ऊपर हमला कर देते हैं और वो कुछ समझ पाती इससे कि पहले वहाँ पे अचानक से उन दोनों पे हमला हो जाता है और यस और निधि दोनों ही संभल नहीं पाते हैं। वहाँ पे कुछ लोग आके बस यस को हार्म करने लगते हैं, यस के ऊपर अटैक कर देते हैं और निधि के ऊपर भी। निधि जब यस को बचाने जाती है तो वो लोग निधि के ऊपर भी अटैक करते हैं और इन दोनों की फ़ाइट होने लगती है। यस खुद को बचाने की कोशिश करती है और उन्हें भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग तो यस से काफ़ी पावरफुल थे, ताकतवर थे। और इधर यस इतना भाग के आई हुई होती है तो उसकी सांसें चढ़ी हुई होती हैं, वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही होती है, वो सही से उनसे फाइट नहीं कर पा रही थी। और निधि ये देखती है तो वो यस को बचाने के लिए आगे जाती है, लेकिन तभी वो लोग निधि पर भी हमला कर देते हैं। तो निधि को इशारा करती है साथियों को बुलाने के लिए, तो निधि जल्दी से अपने सभी साथियों को बुला लेती है। यस उन्हें छू भी नहीं पा रही होती है, या यूँ कह लो कि यस खुद के ऊपर कंट्रोल खो चुकी थी। वो गुस्से में हर चीज़ का फ़ायदा वो लोग अच्छे से उठा रहे थे और यस उन्हें खुद को बचाने की भी कोशिश करती है, लेकिन उनसे बचा ही नहीं पा रही थी। और वो लोग बस यस के और किसी भी पार्ट पे हर्ट नहीं करते हैं, बस यस की जो पैर थे उन्हीं को बार बार हर्ट कर रहे थे। और यस खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उनसे बच ही नहीं पाती। तभी एकदम से वो यस के ऊपर आ जाते हैं। उनमें से एक जो था या थी ये पता ही नहीं था। वहाँ पे इतना अंधेरा था कि यस उन्हें कुछ देख ही नहीं पा रही थी और वो तुरंत ही यस को गिरा देता है और गिराने के बाद वो उसके ऊपर एक साया जो इंसान कह लो या फिर जो भी थे, वो यस को गिराते हैं और यस के ऊपर आ जाते हैं। और जैसे ही वो यस के नेक को पकड़ते हैं, उसके फेस को पकड़ते हैं और फेस को बस पकड़ के उसके फेस पे हिट करने ही वाले थे। इधर निधि को भी, जो निधि के और यस को बचाने के लिए आती है, तो उसके और भी जो साथी थे वो निधि को पकड़ लेते हैं और उसे भी एक पेड़ से लगा देते हैं। और इधर यस को वो हिट करने ही वाला था कि तभी पीछे से कोई वहाँ पे आ जाता है और वो उन पे गन पॉइंट करता है
और इससे कि पहले वो लोग संभलते कि वो फायर कर देता है, और उसकी जो फायर होती है, मतलब जो ब्लड निकलती है उसमें, वो अलग ही थी ब्लड। जो फायर उसने की थी वो अलग ही थी। उसमें इतनी पावर, इतनी वाइट रोशनी थी, बहुत ही ज़्यादा वाइट रोशनी थी, जिसकी वजह से वो जो यश के ऊपर होता है, वो जो रोशनी होती है उसकी आंखों में पड़ जाती है, जिससे उसे दिखना ही बंद हो जाता है। वो देखनी उसकी आंखों में पड़ती है, इनफैक्ट सभी की आंखों में पड़ती है, और सभी को दिखना बंद हो जाता है। वो अपनी आंखों पे हाथ रख लेते हैं और उन्हें दिखना बंद हो जाता है। वो यश को जो हिट करने वाले थे वो इधर उधर मार रहे होते हैं, और ये चीज़ यश देखती है, तभी वो मौका पाती है, उसे नीचे गिरा देती है और खुद। और जैसे वो नीचे गिराती है कि तभी देखती है वो कि वो सभी जो वहाँ पे होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं एकदम से। वहाँ पे कोई होता ही नहीं है, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा हो जाता है। बस जंगल में सूखे पत्तों की आवाज़, जो कि उस इंसान के आगे बढ़ने से, पैरों के नीचे आने से आ रही थी। चारों तरफ से सब गायब सा हो जाता है, वो सडनली गायब हो जाता है, और जो और भी निधि को पकड़े हुए थे वो सब गायब हो जाते हैं। वहाँ पे कोई, जैसे कोई, ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे कोई था ही नहीं। सब सब एक सडनली सारे गायब हो जाते हैं, और यस ये चीज़ देखती रह जाती है। तभी जिसने फायर की होती है वो यस के पास आता है, लेकिन उसने अपना फेस हाइड किया होता है, उसकी बस आंखें दिखाई पड़ रही थी। तभी वो यस को हाथ देता है और उसे उठाता है। यस, चूँकि उसके पैर काफ़ी घायल हो चुके थे, उसके पैरों से ब्लीडिंग हो रही थी, तो वो सही से उठ नहीं पाती है। तभी वो पास में ही उसे पेड़ से लगा के टेक टेक के बैठा लेता है, और वो यस से पूछने लगता है, तुम इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रही हो तुम दोनों? तुम्हें पता है ना ये जंगल सेफ़ नहीं है, क्या कर रही हो? तो यस स्माइल करती है, और और निधि की तरफ देखती है, और निधि भी यस की तरफ देखती है, और निधि भी स्माइल कर रही होती है, जैसे मानो वो दोनों ये कह रहे, दोनों आपस में बात कर रहे थे, ये बेवकूफ़ है, इसे पता ही नहीं है, ये जंगल ही तो मेरा घर है। लेकिन वो फिर कुछ नहीं कहती है। तभी वो फिर पूछता है, मैंने दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैंने आप दोनों से ही पूछा है, इतनी रात में जंगल में आना सेफ़ नहीं है, ये जंगल सेफ़ नहीं है आप दोनों के लिए, आप दोनों यहाँ पे क्यों आई? तो यस गुस्से में कहती, हो कौन? आप मुझ पे इस तरह से चिल्ला नहीं सकते, और मैं यहाँ खुद से नहीं आई हूँ, मैं किसी का पीछा करते करते यहाँ पे आई हूँ। तो वो यस को देखता है, कहता है, सॉरी, मैं शायद आपके साथ ज़्यादा ही रूड हो गया। तो यस फिर पूछती है, आप हैं कौन, और आपने अपना ये फेस हाइड क्यों कर रखा है? तभी वो फिर कहता है, आपके लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है मैं कौन हूँ, आपको इस टाइम पे अपना ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बहुत चोट लगी है, आपके ब्लीडिंग हो रही है, आप यहाँ पे बैठिए। तो यस उसकी तरफ देखने लगती है गुस्से से, यस उसे गुस्से से घूरने लगती है, और यस की नज़रें उसकी आँखों की तरफ देखती है, उसकी आँखों की तरफ देखती है। तो यस को उसकी आँखें जानी पहचानी से लगती हैं, और इस उससे कुछ पूछती है कि तभी वो यस से पूछने लगता है, तुम किसी का पीछा करते हुए आई हो यहाँ पे, या फिर लाई गई हो? तो यस उसे देखने लगती, कहती क्या मतलब? तो वो कहता, हाँ, जिस तरीके से वो तुम पे अटैक कर रहे थे, और जिस तरीके से तुम्हारे साथ वो फाइट कर रहे थे, तो मुझे उसे तो यही लगता है कि वो तुम्हें जान लेके आए थे। तो यस कहती, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे, मुझे यहाँ पे क्यों लेके आएंगे? तभी वो जो होता है वो कहता है, शायद तुमसे तुम्हारी कोई कीमती चीज़ छीनने के लिए, जो उन्हें वो उनके लिए भी बहुत कीमती है, उसे लेने के लिए। शायद ये तुम्हें ट्रैप करने के लिए किया गया हो। तो यस एकदम से वो सोचने लगती है, और तभी उसके जो पैर होते हैं उसमें पेन होने लगता है। तो वो अपने पैरों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, और उन्हें जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी वो सब देखने लगती है। इतने में ही वो ऊपर
फेस उठाती है और फिर देखती है वहाँ पे जो जिसने उसकी जान बचाई थी, जो अपना फेस हाइड किए हुआ था, वहाँ से जा चुका था। और निधि निधि भी यश के पास में आ जाती है उसे संभालने के लिए। तो निधि भी देखती है तो यश कहती है ये कहाँ चला गया, कौन था ये, और इसने मेरी जान क्यों बचाई, कौन था। तो निधि भी देखती है, वो कहती हाँ यार ये कहाँ चला गया, अभी तो यही था, सडनली गायब हो गया शायद। तो यश कहती शायद मुझे लगता है ये इन्हीं का सरदार था। तो निधि कहती है अगर वो सरदार होता तो वो मुझे हम दोनों को बचाता क्यों, वो तो अपने साथियों का साथ देता ना। वो मुझे मुझे अपना मतलब इनमें से नहीं लग रहा है, वो मुझे लग रहा है वो शायद कोई ऐसा है जो हम दोनों के बारे में भी जानता है और लोगों को भी अच्छे से पहचानता है और इस जंगल से भी अच्छे से वाकिफ़ है। तो ये कहती हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, लगता है जैसे मैं इसे जानती हूँ, इसकी आँखें मैंने कहीं तो देखी हैं, कहीं तो मैंने ये आंखें देखी हैं, कौन है, मैं क्यों नहीं सोच पा रही हूँ ये कौन था, शायद मैं इसे जानती हूँ। निधि कहती है कहाँ देखा यस, सोचो कहाँ देखी थी ये आंखें। तो यस कहती है वही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैंने कहीं तो इन आँखों को देखा है। और ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी एकदम से यस को उसकी कही हुई बात याद आती है, ये ट्रैप किया गया हो शायद तुमसे तुम्हारी कोई कीमती चीज़। और जैसे ये यश को ये चीज़ याद आती है तो वो उसके दिमाग में एकदम से पिंच होता है कि अन्नू, ये लोग अन्नू की बालकनी के नीचे आए थे, यानी वो लोग अन्नू को ले जाने आए थे, अन्नू 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 ठीक है। और ये सोच के यश तो बस पैनिक करने लगती है। तभी वो उसे चला भी नहीं जा रहा होता लेकिन फिर भी वो खुद को संभालती है और खड़ी होती है और जैसे तैसे करके वो बस घर की तरफ भागने लगती है। निधि भी उसे संभालती है लेकिन इस समय यश को तो अपनी कोई परवाह ही नहीं होती है, उसके ब्लीडिंग हो रही थी, उसे इस सारी चीज़ों की को पेन फील ही नहीं हो रहा था, उसे दर्द फील ही नहीं हो रहा था, दर्द का कोई एहसास ही नहीं हो रहा था, बस वो भागती जा रही थी। अन्नू ठीक तो होगी, मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, ये सब ट्रैप था, अन्नू ठीक होगी। उसे सिर्फ अपनी तो कोई परवाह ही नहीं होती है, बस अन्नू की ही परवाह थी। यही तो प्यार होता है भाई। यहाँ तो यश को अपने से ज़्यादा अन्नू की परवाह हो रही थी। शायद सच में यश अन्नू से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा। तभी तो उसे अपने दर्द का कोई एहसास ही नहीं था, उसे कोई फील ही नहीं हो रहा था, बस अन्नू का दर्द उसे अपना दर्द लग रहा था, जिस वजह से वो बस भागती जा रही थी और उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बहते जा रहे थे। उसे अपनी कोई परवाह ही नहीं थी, उसकी जो ब्लीडिंग हो रही थी, इतना ब्लड निकल रहा था, उसे उसकी भी कोई परवाह नहीं थी। उसे इस टाइम पे अगर कुछ किसी की परवाह थी तो वो अन्नू ठीक होगी। अन्नू को मैं ऐसी गलती कैसे कर सकती हूँ, मैं अन्नू को ऐसे अकेले छोड़ के क्यों चली आई, मैंने ये सही नहीं किया। और बस वो रोती हुई ऐसे ही अन्नू के घर की तरफ जाने लगती है। उसके जहाँ पे घाव लगे हुए थे, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी, जब वो जंगल से आ रही थी तो उसे कई बार और उसी जगह पे और चोट लग जाती है, लेकिन यश उसकी कोई परवाह ही नहीं करती, बस वो भागती हुई अन्नू के पास आने लगती है। और जैसे वो अन्नू के घर के पास आती है तो उसका जो डर था वो उसे हकीकत के रूप में दिखाई देता है। उसके डर ने हकीकत का रूप ले लिया था, हकीकत का फेस लेके उसके सामने खड़ा था उसका डर। और वो देखती है कि सामने सच में 2 लोग हैं और एक तो अन्नू को पकड़े हुए अपने हाथों में लेके जा रहा है। और वो देखती है कि अन्नू अनकॉन्शियस है, उनको देख के साफ लग रहा था अन्नू अनकॉन्शियस है, वो उसके हाथों में बेहोश ही है। उसकी नज़र अन्नू के ऊपर जाती है, तभी यश उनसे
और यश को ये देख के बस यश को तो गुस्सा आ ही जाता है, उसकी गुस्से से आंखें लाल लाल हो जाती हैं, जैसे मानो उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, खून आ गया हो, खून उतर आया हो। और यश भी गुस्से में आ जाती है। तभी वो जो अन्नू को पकड़ने के लिए आए होते हैं, यानी कि ले जाने के लिए जो आए थे, वो यश के देखते देखते वहाँ से जंगल की तरफ ले जाने लगते हैं यश को, सॉरी अन्नू को। तो अन्नू को छुड़ाने के लिए यश उन पे हमला कर दिया, लेकिन यश तो इतनी कैपेबल थी ही नहीं कि वो उन पे हमला कर पाती। वो पहले ही बहुत घायल हो चुकी थी और निधि भी घायल हो चुकी थी, तो वो सही से लड़ नहीं पा रही होती हैं दोनों। तभी निधि को इशारा करती है और निधि यश का इशारा समझ जाती है, और तभी वो अपनी वॉइस निकालती है जो लाइगन को बुलाने के लिए होती है, और वो करके कुछ ऐसी हवा निकालती है, और 2 मिनट में ही जो निधि के और साथी होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं, और इधर ये दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ पे वो जो लोग होते हैं वो भी अपने अपने ही इशारों में अपने और भी साथियों को बुला लेते हैं। अब वहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं, और तभी जो अन्नू को पकड़े हुए था वो अन्नू को वहीं पे छोड़ देता है। वो एकदम से अन्नू को छोड़ता है, जिससे अन्नू नीचे गिर जाती है, और ये चीज़ यस देखती है, उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तब भी वो तुरंत अन्नू के पास जाती है, अन्नू को उठाती है, उसे पास में ही बेंच टाइप से या लकड़ी का कुछ, लकड़ी वो कटा हुआ पेड़ पड़ा होता है वहाँ पे उसे बैठालती है, और बस गुस्से से उसे पलट के देखती है, और बस देखते ही देखते बस उसे आके मारने लगती है। अब इन सब में बहुत ही बुरी तरीके से फाइट होने लगती है। कभी निधि और उनके साथी उन्हें मारते हैं, तो कभी उनके साथी निधि पे हमला करते हैं, और ऐसे ही हमला करते करते वो सब जो निधि के साथी होते हैं वो इतने ज़्यादा अभी माहिर नहीं होते हैं, तो वो बहुत से घायल हो जाते हैं, उनके भी साथी घायल होते हैं, और जो घायल हो जाते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो जो अन्नू को पकड़ने के लिए फिर आगे के लिए बढ़ते हैं, तो यश उनके सामने आ जाती है। अब यश की और उनसे फाइट होने लगती है। इतने में ही अन्नू को इधर होश आ जाता है, और वो अन्नू को जैसे ही होश आने लगता है तो निधि उसके पास जाती है, और इधर यश गुस्से से फाइट कर रही होती है, जिससे वो उन पे हावी ही नहीं हो पा रही होती है। उसका माइंड केंद्रित होता ही नहीं है, और बस गुस्से में लड़ती जा रही होती है, जिससे वो खुद को ही हर्ट करती जा रही होती है। और तभी अन्नू एकदम से ये चीज़ देखती है कि 2 जन यश को मार रहे हैं, और यश की काफ़ी उसके चोट लग चुकी थी, उसके फेस पे भी, हाथों में भी, हर जगह से उसके ब्लड आ रहा था। और ये चीज़ देख के अन्नू को बहुत गुस्सा आता है। अन्नू उनकी तरफ जाने लगती है, तभी निधि उसे पकड़ती है, अन्नू उसे मना करती है, अन्नू तुम नहीं जा सकती हो, और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहीं रहो, यश खुद को संभाल लेगी। अन्नू कहती है, निधि तुम देख नहीं रही हो, वो यश को मार रहे हैं, वो यश को मार रहे हैं, और यश खुद को नहीं संभाल पा रही है, वो उन्हें हर्ट कर रहे हैं, मुझे यश की मदद करनी होगी। तो निधि मना करती है। तभी अन्नू निधि से कहती है, तो तुम जाओ, तुम यश की मदद करो। तो निधि कुछ सोचती है, फिर कहती है, ठीक है तुम यहाँ से हिलना मत, मैं जाती हूँ, मैं यश की मदद करती हूँ, हेल्प करती हूँ। और ये कह के निधि वहाँ पे आती है, लेकिन तभी उनमें से एक यंग सा आता है, यंग नहीं, वो थोड़ा अनुभवी इंसान था, उसकी अच्छी खासी बॉडी थी, कह सकते हैं। उसका फेस तो दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन वो काफ़ी हेल्दी था, और वो आता है निधि के फेस पे पंच करता है, और निधि तो जैसे एक ही पंच में बेहोश हो जाती है, वो वहीं पे गिर जाती है। और ये चीज़ देख के अन्नू अब खुद ही उठती है, और यश को बस वो गुस्से में भर जाती है, और यश को बचाने के लिए आती है, जिसने
निधि को पंच किया होता है। यस गुस्से में जाके पहले उसे पंच करती है, उसके फेस पे पंच करती है। और यस ये चीज़ देखती है तो वो अन्नू को मना करती है, अन्नू तुम यहाँ बताओ, मैं खुद को संभाल लूँगी, तुम यहाँ बताओ, तुम दूर रहो, तुम इन सब से दूर रहो प्लीज़। लेकिन अन्नू तो किसी की सुन नहीं रही होती है और अन्नू उसे पंच करती है जिससे वो गिर जाता है। वो फिर दोबारा उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ ही नहीं पा रहा होता। उसकी जैसे शक्तियाँ जो पावर थी उसके अंदर वो काम ही नहीं कर रही थी और वो खुद को उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं उठा पा रहा था। तभी अन्नू उसके ऊपर बैठ जाती है, उसके बस फेस पे हिट पे पंच पे पंच मारती जाती है और तभी वो और ज़्यादा वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है और तब अन्नू गुस्से से यश की तरफ बढ़ती है। जो यश को मार रहे थे उसे और ज़्यादा वो ये उन्हें हटाती है और यश को हाथ दे के खड़ा करती है। और जब वो देखती है यश से इसे इसका हाथ पकड़ती है तो उसके हाथ में लिक्विड सा लग जाता है जो कि वो यश का ब्लड था। और ये चीज़ अन्नू को देख के तो जैसे मानो उसे क्या क्या हो रहा था या वो क्या फील कर रही थी ये तो अन्नू ही बता सकती है। मुझे तो नहीं मालूम है, आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। तो उसे बहुत अजीब सा फील होता है, उसके दिल में पेन सा होने लगता है और उस पेन की वजह से वो पेन गुस्से में बदल जाता है। उसकी आंखों में बस इतना गुस्सा भर जाता है, गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो वही यश को ले जाती है, सही से उसे बैठालती है। तो ये यश कह देती है अनु अनु तुम प्लीज़ तुम खुद को सुरक्षित करो, मैं ठीक हूँ, मैं इन सबको अभी अभी मार दूँगी, मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। लेकिन अन्नू तो कुछ बोल ही नहीं रही होती है, वो अपने फिंगर ले जाती है और यश के लिप पे रख देती है और उसके गाल को उसके चिक्स को टच करती है और उसे बैठालती है। तभी वहाँ पे जो यश पे हमला कर रहे थे वो अन्नू की तरफ बढ़ते हैं, अन्नू के शोल्डर पे बैक हिट करते हैं जिससे अन्नू एकदम यश के ऊपर जाके गिर जाती है और यश नीचे, अन्नू ऊपर। तभी अन्नू और इन दोनों का प्यारा सा क्यूट सा मूवमेंट बनता है, इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और अन्नू के लिप यश के लिप्स पे आ जाते हैं। तभी वो फिर से हिट करता है तो अन्नू को और ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो यश पे ऊपर से हटती है, यश को सही से बैठालती है और पीछे मुड़ के वो उन दोनों पे बिना टाइम गवाए ही बस उन लोगों से लड़ने लगती है। अब यश उसी हाथ की मुट्ठी बांधती है जिसमें यश के हाथों का ब्लड उसके हाथ में लगा होता है और उसी हाथ से वो गुस्से से उन सबको पंच कर रही थी। और जिस हाथ से वो पंच कर रही थी उस हाथ से जब वो पंच कर रही थी तो पता नहीं क्यों उसकी पंचिंग से कुछ रोशनी सी निकल रही थी, जिस रोशनी की वजह से वो लोग जिसे भी मारती थी वो वहीं पे गायब हो रहा था। जिसे भी अन्नू मार रही थी, हिट कर रही थी, वो दोबारा वहाँ पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, गिर जा रहा था, गायब हो रहा था। और अन्नू तो बस गुस्से में सबको मारती जा रही थी, बस गुस्से में हिट करती ही जा रही थी। सारे देखते ही देखते सारे जितने भी जो वैम्पायर्स होते हैं वहाँ पे वो सब गायब हो जाते हैं। और ये चीज़ देख के निधि शॉक्ड रह जाती है। अन्नू निधि के पास जाती है, उसे भी उठाती है, संभालती है कि तुम ठीक हो। तो निधि कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। वो देखते ही देखते सबको मार देती है। अन्नू को देख के लग ही नहीं रहा था, कोई ये कह ही नहीं पा रहा था कि अभी जो कुछ घंटों पहले जो लड़की डरी सी सहमी सी थी, जो उस छोटे से इंसिडेंट से इतना डर गई थी, जो सहम गई थी, वो यही अन्नू थी जो अब इतनी गुस्से में थी, इतनी वाइल्ड थी, इतनी वायलेंट थी, इतनी अग्रेसिव थी। ये चीज़ देख के निधि और यश दोनों ही शॉक थे और अन्नू की गुस्सा का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। और अन्नू को इतना गुस्से में देख के निधि और यश दोनों ही शॉक रह जाते हैं। हम भाई अपने प्यार को हर्ट होता देख, अपने प्यार पे हमला होता देख किसे नहीं गुस्सा आएगा। अन्नू को भी गुस्सा आ जाती है
और अनु तो गुस्से में आ चुकी थी। यश की नज़र अनु के हाथ पे जाती है, जहाँ पे उसके हाथ से रोशनी निकल रही होती है, और वो निधि भी उसके हाथ को देखती है। ये दोनों देखते रह जाते हैं। तभी अनु वहाँ पे सारे लोगों को मार तो देती है, लेकिन उसका गुस्सा तो शांति नहीं हो रहा था। वो गुस्से में बस चिल्लाए जा रही थी, कंटिन्यू चिल्लाए जा रही थी। और ये चीज़ यश देखती है तो यश जैसे तैसे उठती है, अनु के पास जाती है, अनु को हक करती है, लेकिन अनु यश को पुश कर रही होती है। वो गुस्से में बस यश को खुद के करीब आने नहीं देती है, लेकिन यश अनु को टाइटली हक कर लेती है। यश अनु को हक कर लेती है और बस टाइटली हक कर लेती है, लेकिन अनु तो गुस्से में बस चिल्लाए जा रही थी। और उसकी जितना आँखों का था, जितना गुस्सा था, जो दर्द था, उसे जो यश को देख के जो हर्ट हुआ था, यश की ऐसी हालत देख के जो उसे हर्ट हुआ था, वो सब, उसका दर्द, गुस्सा, सब उसकी आंखों से आंसू बन के बाहर बहने लगा था। और उसकी आंखों से बस कंटिन्यू आंसू बह रहे होते हैं, और वो चिल्ला चिल्ला के रो रही होती है। रोते रोते वो अपनी वहीं पे बैठ जाती है, अपनी नीज़ पे बैठ जाती है, रोने लगती है। और यश भी उसके साथ बैठ के रोने लगती है। ये दोनों बस रोते हैं। तभी अनु एकदम यश के पाँव की तरफ देखती है, उसके पाँव से ब्लीडिंग हो रही होती है, उसके हाथ पैर को छूने लगती है। यश को जो इतना दर्द तकलीफ़ हो रही होती है, जब ये अनु ऐसे छूती है तो जैसे मानो उसका सारी तकलीफ़, सारा दर्द गायब सा हो जाए। उसका दर्द तो जैसे मानो गायब सा हो जाता है, उसे दर्द फील ही नहीं हो रहा था। यश अपने पैर को पीछे करने लगती है और अनु को फिर से हक कर लेती है, और अनु भी यश को हक कर लेती है, और ये दोनों बस एक दूसरे को हक करके रोने लगते हैं। यश भी रोती है, अनु भी रोती है। और थोड़ी जब ये दोनों रोते ही है, और यश को फील होता कि जैसे अनु रोते रोते एकदम से चुप हो गई है, उसने रोना बंद कर दिया है। तो यश पीछे हटती है और वो देखती है तो अनु बेहोश हो चुकी थी। और ये चीज़ यश देखती है तो वो उसे बहुत उठाने की कोशिश करती, हिलाती है। अनु 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 कम ऑन गेट अप, अनु तुम क्या हुआ है अनु। और यश पैनिक करने लगती है। अब वो निधि के सहारा लेते हुए यश अनु को लेके घर पे आती है। जब वो घर पे आती है तो देखती है कि उसके पापा, अनु के पापा आ चुके हैं। तो वो अनु की ऐसी हालत देखते हैं तो वो यश से पूछते हैं इसे क्या हुआ है, और वो भी डर जाते हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अनु के बाबा क्या करेंगे अनु को ऐसी हालत में देख के? क्या वो यश पे शाउट करेंगे? और वो जो यश को जंगल में मिला था इंसान, जिसने यश की जान बचाई थी, वो कौन था? यश ने उसे पहले कहाँ देखा था? ये जानने के लिए आप लोगों को आने वाला पार्ट देखना होगा। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा? मेरे साथ जुड़े रहना होगा। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए। और आज की वीडियो में नाम का कुछ मिस्टेक हुआ है, मैं अनु को यश और यश को अनु बोल दिया है, तो उसे आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, उसके लिए सॉरी। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट।